This news is brought to you by Green Hill Hotel and Restaurant. स्पेशल गुड़ की चाय व तंदूरी चाप का स्वाद चखने ऊना हमीरपुर रोड खुराई के नजदीक कवारी में पधारी। आज ऊना सदर के विधायक एवं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बीजेपी कार्यालय ऊना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से मानसून आया है और बड़ा जान माल, सड़कों का और अन्य व्यवसाय के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शायद ही हिमाचल में बहुत बड़ी त्रासदी कभी इससे पहले हुई होगी, उसकी हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन अभी प्रदेश में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत सारी सड़कें व पुल बह गए हैं। 370 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। पशु कितने चले गए, मकान कितने बह गए, कुछ लोगों के शव भी नहीं मिल पाए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को सहायता पहुंचाने में असफल रही है। लोगों को सहायता पहुंचाने की बजाय सरकार के नुमाइंदे टूर प्रोग्राम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लोगों को खाली हाथ जाकर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं दे पा रहे। जो सूचनाएं मीडिया के माध्यम से मिली हैं, उन सूचनाओं के द्वारा लगभग 1000 लोगों के घर भी गिर गए हैं और काफ़ी संख्या में हज़ारों लोगों के घरों के अंदर दरारें आ गई हैं। वह घर रहने लायक नहीं रह गए और लोगों का सामान भी साथ में ही बह गया। बच्चों की किताबें जहां खराब हो गई, वहीं बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो गए। लेकिन कांग्रेस की सरकार अभी रिपोर्ट ही मंगवाने में लगी हुई है। 3 बार हिमाचल में बाढ़ आई है। शुरू में कुल्लू, मंडी, मनाली में बहुत बड़ा भयंकर नुकसान हुआ। दूसरा शिमला, सोलन, सिरमौर। तीसरा हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना काफ़ी हद तक सुरक्षित है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बारिश बहुत हुई, लेकिन इस एरिया के अंदर भी कुछ एक नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ, कुछ मकान भी गिरे। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने इसको सिर्फ फोटो सेशन के रूप में अपनाया है। कहीं मंत्री, कहीं उप मुख्यमंत्री, कहीं स्वयं महोदय जी जा रहे हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं और खाली हाथ वापस आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सारी आपदा से निपटने के लिए सरकार को चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग एक जिला हेडक्वार्टर के ऊपर होती है। एक मंत्री को एक जिला दिया जाता और उसके साथ एडमिशन को चार्ज करते और मंत्री 10 दिन एक ही ज़िला में बैठते। वहां पर बैठकर तहसील हेडक्वार्टर को सर्वे करते। कर्मचारियों का सहयोग लिया जाता और एक मंच पर समाज के प्रतिनिधि, धार्मिक, राजनीतिक, सोशल मीडिया, सामाजिक संस्थाओं को इकट्ठा करके उनसे बात की जाती। उन्होंने कहा कि मैं तो इतना मानता हूं कि एनजीओ, सरकारी कर्मचारी लोग और उनके नुमाइंदों को बुलाया जाता। उन्होंने कहा कि हर जगह रक्तदान करने वाली संस्थाएं, हर जगह महिला मंडल और इसी प्रकार की बहुत सी संस्थाएं हैं, उनको बुलाया जाता, उनके साथ प्लानिंग की जाती, उनसे रिपोर्ट ली जाती और उसके बाद समाज को इस काम के लिए, सहयोग के लिए आगे बढ़ाया जाता। किसी को अनाज दे, किसी को कपड़ा दे, किसी को किताबें खरीदे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कोई भी सरकार के पास करोड़ नहीं है, ना ही इसमें कोई परिपूर्ण हो सकता है। दूर दराज के गांव में अभी तक भी सरकार नहीं पहुंची। सरकार की बहुत बड़ी गलती है जिसे सुधार सकते हैं। और दूसरी गलती कि अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लेते हुए केंद्र सरकार का विरोध करना। केंद्र सरकार की हमें कुछ नहीं पता। जहां तक हम मीडिया के माध्यम से रोज़ पढ़ते हैं, 1000 करोड़ के लगभग किस्तों में सरकार को मिला है। और हिमाचल प्रदेश की सड़क को सुधारने के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद आए थे। उन्होंने खुद बोला कि हम हिमाचल के नेशनल हाईवे को सुधारेंगे, सड़कों को सुधारेंगे और साथ लगते स्टेट किलोमीटर की सड़क भी टूटी होगी, उसको भी हम सुधारेंगे। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, हिमाचल प्रदेश विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये सब पूरे हिमाचल के अंदर प्रवास कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। उन लोगों ने भी आंकलन करके केंद्र को दिया है। उसी के कारण लगभग 11,000 मकान प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत मकान हिमाचल प्रदेश को देने का निर्णय लिया है, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए लगेगा, खर्चा आएगा। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश सड़कें सुधारे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 250 सड़कें के लिए 2,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रिलीज़ किया है कि इन सड़कों को जल्द बनाने की कोशिश करे। अब इन सारी चीज़ों को कांग्रेस सरकार अनदेखा कर रही है, ये गलत है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से जब से मानसून आया है, बहुत बड़ा नुकसान जान माल का, सड़कों का और अन्य व्यवसाय के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शायद हिमाचल में बहुत बड़ी त्रासदी
कभी पहले हुई होगी तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अभी बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, सड़कें बह गई, पुल बह गए, जानें चल गई, लगभग 370 के लगभग लोगों की मौत हो गई। पशु कितने चले गए कोई पता नहीं है, मकान कितने बह गए, अभी शव भी नहीं मिल रहे हैं जगह जगह के ऊपर। लेकिन उसमें मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लोगों को सहयोग पहुंचाने में पूरी तरह से असफल हुई है। कांग्रेस की गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट के नुमाइंदे टूर प्रोग्राम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लोगों को जाकर के खाली हाथ सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग या इन काइंड सहयोग कुछ लोगों का हो नहीं रहा है। जो सूचनाएं मीडिया के माध्यम से मिली हैं उसके माध्यम से तो ऐसा आया है कि लगभग 1000 के लगभग लोगों के घर भी गिर गए, और काफ़ी संख्या, अगर हम लोग जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, हजारों लोगों के घर के अंदर दरारें आ गई, रहने लायक घर नहीं रहे, और लोगों का सामान भी साथ ही बह गया। बच्चों की किताबें, बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो गए, उनकी वर्दियां, उनका कपड़ा पहनने वाला परिवार के लोगों का कुछ नहीं बचा। लेकिन गवर्नमेंट अभी सिर्फ रिपोर्ट मंगा रही है कि रिपोर्ट आएगी हम बताएंगे, क्योंकि 3 बार फेजेस में बाढ़ आई है। शुरू में कुल्लू, मंडी और मनाली एरिया में बहुत बड़ा भयंकर नुकसान हुआ। सेकंड फेज में शिमला, सोलन, सिरमौर इस एरिया में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और थर्ड फेज में हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर इस एरिया में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुछ हद तक हम लोग देखें किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना जिला, ये भगवान के आशीर्वाद से अभी काफ़ी हद तक नियंत्रण में स्थिति है, जहाँ पर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बारिश जरूर हुई लेकिन बचाव बहुत बड़ा हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी इन एरिया के अंदर भी नुकसान हुआ है। फसलों का नुकसान हुआ, कुछ एक जगह मकान भी गिरे, इन एरिया में पशु भी चले गए, लेकिन कहीं भी कंक्रीट प्लानिंग गवर्नमेंट की नहीं चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको फोटो सेशन का एक ढंग अपनाया हुआ है कि कहीं मुख्यमंत्री जी, कहीं उप मुख्यमंत्री जी, कहीं मंत्री महोदय जा रहे हैं और फोटो खिंचाते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं, खाली हाथ वापस आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सारी आपदा से निपटने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि सब ऑल पार्टी मीटिंग्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर होती, एक एक मंत्री को एक एक जिला दिया जाता, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को वो चार्ज करते हो, मंत्री 10, 15, 20 दिन उसी जिला के ऊपर बैठते, वहां बैठ करके तहसील हेडक्वार्टर तक विजिट करते, सारी चीज़ों का सर्वे होता, कर्मचारियों का सहयोग लिया जाता, समाज के धार्मिक, राजनीतिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्थाओं को इकट्ठा करके, मैं तो इतना भी मानता हूँ कि पत्रकार, बुद्धिजीवी और उसके साथ साथ NGO, सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड लोग, इन सब लोगों के नुमाइंदों को बुलाया जाता। बहुत बड़ी संस्थाएं समाज के अंदर काम कर रही हैं, कोई रक्तदान करने वाली संस्थाएं हैं, कोई महिला मंडल्स हैं, ऐसे करके बहुत सी संस्थाएं हैं, उनको बुलाया जाता, उनके साथ प्लानिंग ली जाती है, उनसे रिपोर्ट ली जाती है, और उसके बाद समाज को भी इस काम के लिए, सहयोग के लिए आगे बढ़ाया जाता है कि समाज अनाज दे, समाज कपड़ा दे, समाज किसी की किताबें खरीद करके दे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कोई भी गवर्नमेंट परिपूर्ण नहीं है, पूरे समाज के बोझ को ऐसी आपदा के समय पर अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, और ना ही कोई उसमें परिपूर्ण हो सकता है। दूर दराज के गांव में मैं ये मान सकता हूं कि अभी तक भी गवर्नमेंट नहीं पहुंची है, सरकारी अमली जामा नहीं पहुंचा है, सिर्फ सड़कों के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर सब लोग घूम रहे हैं और वहां से मामला चला हुआ है। और एक तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा गलती हुई है, इसको अभी भी सुधार सकते हैं, और दूसरी गलती है कि अपने ऊपर जिम्मेवारी ना लेते हुए केंद्र सरकार का विरोध करना, केंद्र सरकार के विरोध में बोलते जाना कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जहां तक हम लोग मीडिया के माध्यम से रोज पढ़ते हैं, 1000 करोड़ के लगभग गवर्नमेंट को अलग अलग किस्तों के अंदर मिला है, और हिमाचल प्रदेश की सड़कें सुधरें उसके लिए राष्ट्रीय लेवल के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो स्वयं आए, स्वयं उन्होंने बोला कि हम हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे को सुधारेंगे, जितना पैसा लगेगा हम देंगे, दोबारा देंगे, और साथ लगती है 1 किलोमीटर सड़क अगर स्टेट की भी टूटी होगी नेशनल हाईवे के साथ, उसको भी सुधारेंगे। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग जी, ये सब लोग पूरे हिमाचल के अंदर विजिट कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। उन लोगों ने भी आंकलन करके केंद्र को दिया है, और केंद्र ने उसी के कारण
लगभग 11,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मकान हिमाचल प्रदेश को देने का निर्णय लिया, जिसमें हजारों करोड़ रुपया लगेगा, सैकड़ों करोड़ रुपया उसका खर्चा आएगा। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में सड़कें सुधरें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 250 सड़कें जो लगभग 2500 किलोमीटर की बनती हैं, उसके लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपया केंद्र गवर्नमेंट ने रिलीज किया है कि इन सड़कों को जल्दी से बनाने की कोशिश करें। अब उन सारी चीजों को कांग्रेस गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, बोल रही है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि योजनाबद्ध तरीके से निपटने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से सफल हुई है, कामयाब नहीं हो रही है। अभी भी अगर इनको हो तो लोगों का साथ लेकर के, लोगों को विश्वास में लेकर के, सर्व समाज को साथ में लेकर के इस आपदा से निपटने की योजना बनानी चाहिए और राजनीतिक दृष्टि से चीजों का बंटवारा नहीं करना चाहिए, जो कि कांग्रेस के लोग कई जगह पर कर रहे हैं। ऐसा जिन एरियो में बाढ़ आई है, ऐसा लोगों के बयानों से पढ़ने से हमारे ध्यान में आया है। तो जो गवर्नमेंट पूरी तरह सफल हो रही है, इसको ठीक दृष्टि में चलाने के लिए गवर्नमेंट राह अपनाए और केंद्र को कोसने से अच्छा है कि सारी जिम्मेवारी को अपने ऊपर ले और ठीक ढंग से निपटे। हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ग्रीन हिल होटल एंड रेस्टोरेंट, ऊना, हमीरपुर रोड, खुराई। हम आपको यहां उपलब्ध करवाते हैं कंप्लीट फास्ट फूड एवं चाइनीज डिश। उसके साथ साथ आपको यहां पंजाब की मशहूर गुड़ वाली चाय भी पीने को मिलेगी। इसके साथ साथ तंदूरी चांप अलग अलग प्रकार के उपलब्ध हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की खास व्यवस्था फ्रेश वेजिटेबल के साथ उपलब्ध। आप यहां किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के साथ साथ रिंग सेरेमनी जैसे घरेलू कार्यक्रम कर सकते हैं। 30 गाड़ियों की पार्किंग के साथ सुंदर गार्डन उपलब्ध है। कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट, परिवार के सदस्यों के मुताबिक हर आइटम उपलब्ध। यहाँ आपको मामूली दरों पर आपके रुकने के लिए सुविधाओं से लैस कमरे भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारा पता है, हमारा फोन नंबर है 7018770893।